हरे कृष्णा। कैसे हैं मित्र लोग? सभी आनंदित होंगे। इस गुनगुनी ठंड में बहुत आनंद के साथ आप हैं। और भक्ति में भी आपको कुछ ऐसा दोष दिखाई देने लगा होगा कि वास्तविक हम अपने आध्यात्मिक जीवन में किस दिशा में भजन प्रक्रिया से जुड़े हैं, कौन कौन से दोष हैं, ये भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने आध्यात्मिक जीवन को जरूर उन्नत करेंगे और इस भौतिक संसार के अंदर के दोष से आप मुक्त भी होंगे। ये निश्चित है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। तो हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी पितृदोष की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने उस पितृदोष के कारण को समझा। पितृदोष होता क्या है इसको भी समझने का प्रयास किया होगा और इससे निकलने का भी एकमात्र उपाय आपको समझ आ गया होगा कि हरि भजन। हरि भजन आप ये देख लीजिए, हरि भजन मतलब शुद्धतम हरि भक्ति। समस्त दुखों का, समस्त पीड़ाओं का, समस्त बाधाओं का एकमात्र निवारण का कारण है। एकमात्र तरीका है और कोई तरीका नहीं है। जब तक हरि भजन में प्रवेश नहीं करेगी जीवात्मा तब तक उसको इस भौतिक संसार के जंजाल से पीछा छुड़ाना अत्यंत 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 कठिन है। इसलिए हमारे शास्त्र क्या बोल रहे हैं? हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कि इस हरि नाम अर्थात हरि का भजन करने मात्र से हरेर नाम केवलम, केवल हरि का नाम। कलो नास्तेव इस कलयुग से निकलने का, इस कलयुग का निवारण का कोई और उपाय है ही नहीं। ये बार बार उसमें बोला जा रहा है। जब तक जीवात्मा हरि भजन नहीं करेगी तब तक उसको आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। वो अन्य कितने भी उपाय करते रहे, कितने भी कर्म कांड कर ले, वो सफलता मिलेगी ही नहीं। उसे भौतिक संसार में बार बार फंसना पड़ेगा और भोग करने पड़ेंगे और उसे दुख कर भोगना पड़ेगा। चाहे वो कोर्ट कचहरी में भुगते, चाहे वो हॉस्पिटलों में भुगते, उसे इसका निवारण केवल इन हॉस्पिटल और कोर्ट कचहरी के अंदर नजर आएगा। अपने दुखों के निवारण के लिए वो दो जगह ढूंढता है मनुष्य। या तो वो हॉस्पिटल में अपने दुखों का निवारण ढूंढता है या फिर कोर्ट कचहरी के अंदर अपने दुखों का निवारण ढूंढता है। केवल दो जगह ढूंढता है। उसको सही जगह ढूंढने वाले मिल भी जाएं तो उसको नजरअंदाज करता है। सही रास्ता बताने वाले, सही रास्ता केवल भगवान के शुद्ध भक्त बता सकते हैं कि इस भौतिक संसार के दुखों का दुखों से निकलने का एकमात्र उपाय है, वो है हरि भजन। आप और कितने भी उपाय करते रहिए, भौतिक संसार में आप कितने हॉस्पिटल ले लीजिए, बढ़िया से बढ़िया दवाइयाँ ले लीजिए, बढ़िया से बढ़िया सर्जन ले लीजिए, डॉक्टर्स ले लीजिए, टॉप मोस्ट मेडिसिन ले लीजिए, टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में चले जाइए, टॉप मोस्ट प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लीजिए, लेकिन आपको इस भौतिक संसार से के दुखों से निकलने का उपाय नहीं पता चलेगा, निकल नहीं पाएंगे। तात्पर्य है कोई, या तो फिर आप कोर्ट कचहरी जाएंगे, पुलिस थानों में जाएंगे, वहां पर लड़ते रहिए। भौतिक जिंदगी को भौतिक रूप से समाप्त कर दीजिए। उसको पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये भौतिक जो जिंदगी है, केवल ये शरीर भौतिक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके भीतर जो ऑपरेटर बैठा है वो आत्मा, वो आध्यात्मिक है, सुपर आध्यात्मिक है। जब तक उसकी कदर नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम इस संसार के भौतिक पंच तत्वों का शरीर है और पंच तत्वों को भोगते नष्ट हो जाएगा और आत्मा इस शरीर को छोड़कर किस अन्य शरीर में प्रवेश करेगी। क्योंकि यहाँ से निकलने का एकमात्र है, इस संसार से, इस भवसागर से निकलने का एकमात्र है कि अगर हरि भजन करेंगे तो यहाँ से निकल सकती है आत्मा, वरना
वो सिर्फ शरीर बदलती है, भौतिक संसार नहीं छोड़ती। भौतिक संसार नहीं छोड़ेगी, मटेरियल वर्ल्ड नहीं छोड़ेगी, वो सिर्फ शरीर बदलती है, बॉडी चेंज करती है, लेकिन ये वर्ल्ड नहीं छोड़ेगी, वर्ल्ड चेंज नहीं करेगी। भौतिक संसार, मटेरियल वर्ल्ड जो है, इसको नहीं छोड़ के जाएगी, ये भौतिक संसार नहीं छोड़कर जाएगी, वो शरीर बदलेगी। यहाँ पर 84 लाख शरीर है ना, उसमें प्रवेश करेगी बार 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 बार। और जो लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा उन्नत रहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, हाइट अच्छी हो जाए, वेट लॉस हो जाए, तो बहुत सारे वृक्ष हैं ना, वृक्ष हैं, बने रहिए, वृक्ष के रूप में पड़े रहिए, क्या दिक्कत है। बड़ी बड़ी उम्र है, बड़ी बड़ी उम्र है, कई हजार के वृक्ष, आयु के वृक्ष होते हैं। आपको बड़ी लंबी आयु चाहिए ना, बड़े सुंदर भोजन करके, बड़े सुंदर व्यायाम करके, अगर अच्छा शरीर चाहिए तो भगवान ने इतने सुंदर सुंदर वृक्ष बनाए जिनकी आयु हजार हजार वर्ष है। मनुष्य जीवन तो मात्र कुछ 100 वर्षों का है, कुछ 100 वर्ष भी पूरे नहीं होते, 50-60 साल के अंदर, और जन्म लेते भी खत्म हो जाते हैं। जीवन मनुष्य तो जन्म माता के गर्भ में ही खत्म हो जाता है, आया भी और खत्म हो गया। तो इसलिए संसार में आए हैं तो आपको इससे निकलने का मार्ग का एकमात्र ये मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर में ही आप समझ सकते हैं कि इस बार बार के शरीरों में जाने से बचने का एकमात्र उपाय है कि हरि भजन किया जाए। जो हरि भजन नहीं करता उसकी दुर्गति होती है, उसको अन्य अन्य नीच शरीरों में जाना पड़ता है। ये हमें तात्पर्य समझना पड़ेगा। ये शरीर रोटी पानी दाल चावल के कारण जिंदा नहीं है, इसके अंदर आत्मा है, इसलिए जीवित दिखाई दे रहा है। आत्मा, स्वस्थ शरीर भी जमीन पे पड़ जाते हैं, चिता पे लेट जाते हैं। स्वस्थ शरीर, बलिष्ठ शरीर, क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा की कदर उसने नहीं करी, सोल की कदर नहीं करी। जो वास्तव में यहाँ अर्निंग करने आए थे उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। संसार में अन्य चीज़ों को तो कमाया, लेकिन जो आत्मा जिस चीज़ को कमाने के लिए आई थी उस शरीर को धारण करके वो उसने कमाया ही नहीं, जिसकी वजह से उसका कल्याण नहीं हुआ और उसे अन्य शरीरों में 84 लाख योनि के शरीरों में उसे बार 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 प्रवेश करना पड़ रहा है। ये हम सब जानते हैं, स्वीकार नहीं करते। यही हमारे दुख का कारण है। अभी बात हुई ना कि हम अपने दुखों का कारण कहाँ ढूंढते हैं, दुखों का इलाज कहाँ ढूंढते हैं। हमें कोई कष्ट आ गया, या तो हम हॉस्पिटल जाएंगे या कोर्ट कचहरी में जाएंगे, पुलिस थानों के चक्कर लगाएंगे। वास्तविक दुख का कारण का उपाय हमें नहीं पता है, और कोई कारण मिल जाए बताने वाला तो उसको हम समझते ही नहीं। हरि सत्संग से हमारा लेना देना नहीं। बड़े बड़े मंदिरों में जाके बड़े बड़े अपने अपने कमाए हुए धन को हम ऑफर कर देते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि यहाँ से मेरा कल्याण क्या होने वाला है। बुद्धि का इस्तेमाल करना है वहाँ पर, लेकिन बुद्धि इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। वो कहीं और कारण ढूंढते हैं कि और धन कैसे कमाया जाए, और बच्चों का पालन कैसे किया जाए, और मकान कैसे खड़े करे जाएं। इस चिंतन में लगे रहते हैं, और इस चिंतन में जाकर हम अपना जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो केवल एकमात्र है कि हम इस चिंतन को बदलें और हम सत्संग में प्रवेश करें। हरि सत्संग, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इशारा मेरा केवल है हरि सत्संग, जहाँ शुद्धतम हरि सत्संग होता हो, शुद्धतम, जहाँ प्रेमा भक्ति करने वाले भक्तों के मुख से सत्संग होता हो, जो भगवान से प्रीति करते हैं, भगवान से लाभार्थ के लिए भगवान की पूजा पाठ नहीं करते। लाभार्थ मतलब कि मेरे को ये प्राप्त हो जाए, मेरे को ये धन मिल जाए, मेरे को ये कोठी मिल जाए, मेरा वहाँ से इमिग्रेशन हो जाए, मेरा पासपोर्ट बन जाए, मेरी उच्च शिक्षा मिल जाए, मुझे उच्च धन मिल जाए, इसलिए भगवान की सेवा नहीं करते। वो उनकी भक्तों की जो शुद्ध भक्ति है वो भगवान की प्रीति के लिए करते हैं कि प्रभु मैं आपकी प्रसन्नता के लिए ये सारे कार्य करता हूँ, मुझे संसार का कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा शरीर दिया ये क्या कम है? इतना सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर दिया, क्या ये कम है? लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते, मनुष्य समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से वो दुखों का बड़ा सा एक पिटारा लेकर सर पे घूमता रहता है। और वो इसी जन्म में नहीं, हर जन्म में। इस जन्म में तो समझ आ जाता है, लेकिन और शरीर तो भोग योनियां हैं। मनुष्य शरीर केवल कर्म योनि है, कर्म करके अपना भविष्य बदल सकता है। लेकिन और जितने भी शरीर हैं 80 लाख जो शरीर हैं वो कर्म बदल नहीं सकते अपने, वो सिर्फ 4 कर्म करते रहेंगे, आहार निद्रा भय मैथुन। इन 4 कर्मों में बाकी सारे शरीर उलझे रहते हैं।
सिर्फ मनुष्य अपने कर्म को बदल सकता है और इसका परमार्थ को जान सकता है कि मेरे वास्तविक परमार्थ है क्या, इसको मनुष्य शरीर में ही जाना जा सकता है। इसलिए भक्तों, मेरा सिंपल सा एक निवेदन आपसे रहता है कि आप शुद्धतम तरीके से प्रवेश करें, शुद्ध भक्ति में प्रवेश करें और अपने आप को भगवान के धाम ले जाएं, धाम ले जाएं। कितना सुंदर तरीका है। मैं फिर बोल रहा हूं और हमेशा बोलता रहूंगा और आपको समझना पड़ेगा कि देवी देवता हमारा कल्याण नहीं कर सकते, हमारे को मुक्ति नहीं दे सकते। केवल एकमात्र मुकुंद बिहारी, केवल एकमात्र मुकुंद बिहारी हमारा कल्याण कर सकते हैं। श्री राधा श्याम सुंदर की शरणागत जब तक मनुष्य नहीं होगा, वो संसार की 84 लाख योनियों से निकल नहीं सकता। कितने भी अपने आप को बहुत अच्छे अच्छे भक्त बन जाएं हम लोग, कितने भी कर्मकांडी बन जाएं, कैसे भी बन जाएं, लेकिन हमारे को केवल जब तक अगर पार पाना है इस भवसागर से, तो हमें केवल श्री राधा श्याम सुंदर की एकमात्र शरणागति करनी पड़ेगी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। लेकिन हम दूसरे भी रखते हैं। बहुत सारे होते हैं भक्त लोग जो गिरधर गोपाल को भी मानते हैं और अन्य देवी देवताओं को। ये दोषपूर्ण भक्ति है। यहाँ पे कल्याण में बाधा आएगी, बदनाम भगवान होंगे कि हम तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं फिर भी हमको ये कष्ट। ये प्रेमा भक्ति नहीं है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। अभी लालसाएं हैं संसार को भोगने की, लालसा इच्छाएं हैं कि मेरे को ये प्राप्त हो, वो प्राप्त हो। जब तक ये लालसा वाली भक्ति भाव हमारे भीतर से नष्ट नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, तब तक हम शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। और इस सारे दुखों का कारण हम स्वयं हैं, भगवान नहीं। मूर्खता है अगर हम भगवान पे दोष लगाते हैं। मूर्खता, सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है जो भगवान पे दोष लगाता है, उसको कभी कल्याण नहीं होगा उसका। चलिए चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, श्री राधे।